Hello bachcho, let's see this question. The question says, let f 3 comma infinity to 1 comma infinity be defined by fx equal to pi power x into x minus 3. Number of solutions of fx equal to f inverse x is clear. देखिए यहाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन में फंक्शन जो गिवन है हमें ना, इसका डोमेन अगर हम बात करें तो इसका डोमेन है 3 टू इन्फिनिटी एंड को डोमेन है 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। यहाँ अगर हम बात करें एफ एक्स जो है हमें पाई पावर एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री गिवन है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हमें एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास अगर ये कंडीशन गिवन है, हमने नोट किया इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमें गिवन है तो इसका मतलब सिंपल हमारे पास है यहाँ पे y इक्वल टू एक्स। क्लियर। और y की अगर हम बात करें y मीन एफ एक्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ से अगर इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये तो अपने की कंसेप्ट में देख लिया। अब इस कंडीशन को अगर मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे तो इसका मतलब एफ एक्स ही क्या है, एफ एक्स हमारे पास y है ना। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो कि y है किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। तो इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन ये जो हमें गिवन फंक्शन वाली जो इक्वेशन है ये हो गई x इक्वल टू पाई पावर एक्स एक्स माइनस सी। ठीक है, मीन ये इक्वेशन हो जाती है हमारे पास पाई पावर एक्स एक्स माइनस सी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है ना, वो भी एक्स की वैल्यूज कहाँ से होनी चाहिए, 3 टू इन्फिनिटी के बीच में होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको यहाँ पर एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, लेट एच एक्स इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन हो गया पाई पावर एक्स एक्स माइनस सी माइनस एक्स। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एच डेस एक्स जो है वो कैसा चल रहा है, ग्रेटर देन जीरो है, किसके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू 3 टू इन्फिनिटी के लिए। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब एच एक्स हमारे पास कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, implies that एच एक्स इज मोनोटोनिकली एच एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमें पता लग गया कि एच एक्स हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इस एच एक्स की हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं किस पॉइंट पे, थ्री पे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर मिनिमम पॉइंट थ्री से तो स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमने यहाँ पर एच थ्री फाइंड किया। अगर मैं एच थ्री सॉल्व करूँगा तो आएगा पाई पावर थ्री इंटू थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री। क्लियर। तो पाई पावर जीरो मीन वन, वन माइनस थ्री, तो हमारे पास एच थ्री की वैल्यू कितनी आ रही है, एच थ्री की वैल्यू आ रही है यहाँ पर माइनस टू। क्लियर। अब आप देखेंगे आपके पास वन टू इन्फिनिटी के लिए बात चल रही है यहाँ पर, क्लियर है ना, थ्री टू इन्फिनिटी से वन टू इन्फिनिटी हमारे पास सेट चल रहा है। अब जब मैंने यहाँ पे थ्री पे वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास वैल्यू कैसी आई, हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ पर माइनस टू। ठीक है, तो जब मैं इसको थ्री से इंक्रीज करता जाऊँगा तो मेरे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा है ना जिसपे एच एक्स कैसा आ जाएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, और एच एक्स हमारे पास जीरो आएगा तो उसी पे एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल पॉइंट ही ऐसा होगा जो क्या करेगा, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। क्लियर। तो हमने नोट किया पास सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या सिंपल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, ओनली वन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज वन। क्लियर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।